हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ बाय अक्षय गोयल। बच्चों, आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 सीरीज एंड प्रोग्रेशन का पार्ट नंबर 1 पढ़ लिया था हमने एपी पढ़ा था, एपी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम एपी के आगे से पढ़ेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे टॉपिक दिख रहे होंगे जो हम आज कवर करने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है एपी की, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इफ ए बी एंड सी आर इन एपी देन बी का ट्वाइस जो होगा वो क्या होगा, ए सी के बराबर होगा। इट मीन्स बी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस सी बाई 2 होगी। ये सभी बच्चों को क्या होगा, लर्न होगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी है बेसिकली, ठीक है। फिर देखिए सेकंड जो प्रॉपर्टी, इफ एनी कांस्टेंट नॉन जीरो, अगर कोई कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, एपी से मल्टीप्लाई करते हैं। इफ एनी कांस्टेंट multiplied and divided by any constant multiplied and divided to any number or term of an AP, then resultant is also AP। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है हमारी। मान लीजिए आपके पास में कोई एपी दे रखी है जिसके टर्म्स हैं A1, A2, A3 डैश AN है। अगर आप क्या कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने पर भी ये क्या रहेगी, एपी ही रहेगी। अगर मैं किसी 2 नंबर से मैं क्या करता हूँ, ईच एंड एवरी एलिमेंट से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, देन रिजल्ट इज एल्सो क्या होगी बच्चों, एपी होगी। ये आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली थर्ड जो हमारी है, इफ A1, A2, A3 डैश AN हमारी टर्म क्या है, एपी में है। आर इन एपी, देन ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर n माइनस के प्लस ए की पावर n प्लस के डिवाइड बाय क्या होगा, 2 होगा। इस रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टर्म को निकाला जा सकता है। मान लीजिए ये टर्म बेसिक रिलेशन कैसे निकला है, जैसे ये निकला है। अब मान लीजिए कोई भी टर्म an है, उससे पहले वाली टर्म, ठीक पहले वाली टर्म क्या हो जाएगी, a n माइनस के हो जाएगी, और बाद वाली टर्म क्या हो जाएगी, n प्लस के हो जाएगी। अगर ये k की वैल्यू सेम है तो उसका डिवाइड बाई 2 करेंगे तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ये सभी बच्चों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। फिर देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या हो सकता है, इफ AP1, मान लीजिए AP1 दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, A1, A2 डैश AN दे रखा है। देन अगेन हमको AP नंबर 2 दे रखा है, वो क्या दे रखा है, B1, B2 डैश BN दे रखा है। अब हम क्या करें, ईच एंड एवरी एलिमेंट को, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, इसको मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एल्सो क्या होगा, एपी होगा। डैश AN प्लस माइनस BN, जो ये मेरा रिजल्ट होगा ये भी क्या होगा, एपी होगा। ये आप सभी को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, जिससे आप जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं। फिर देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म्स
फर्स्ट टर्म्स ऑफ कॉन्जुगेटिव एपी, कॉन्जुगेटिव एपी की बात हो रही है तो मैं टर्म्स कौन कौन से लूँगा। अगर मेरे को मान लीजिए एक टेबल बना लेता हूँ, मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं बेसिकली, नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारी n होती है, अगर मैं n की वैल्यू क्या ले लूँ 3 ले लूँ तो जनरल फॉर्म क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी क्या हो जाएगा। मान लीजिए आपको 3 टर्म्स दे रखी है एपी में, तो क्या होगी बेसिकली a माइनस डी, क्या आ जाएगा a प्लस डी। ये वाली टर्म क्यों लेनी है, मान लीजिए उन टर्म का सम क्या पूछ रहा है, कुछ 2 3 कुछ भी दे सकता है, तो इसको मैं ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये डी जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, ए के लिए इजीली निकाल सकता हूँ। सिमिलरली अगर n इक्वल टू अगर 4 दे रखा है तो क्या होगा a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। इसमें भी d क्या होना चाहिए, कैंसिल आउट होना चाहिए। वैसे अगर 5 है तो ठीक है ना, क्या आ जाएगा a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d क्या होगा हमारा, ये कॉन्जुगेटिव टर्म्स होगी जो किस में होगी, एपी में होगी। ये कॉन्जुगेटिव टर्म्स किस में होगी, द फर्स्ट टर्म ऑफ कॉन्जुगेटिव, ये कॉन्जुगेटिव में होगी। ठीक है, एपी के अंदर। ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ कॉन्जुगेटिव दे रखा है अगर एपी में, तो मैं ये सबको हमको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। तो ये जो बेसिकली जो थी ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो ईच एंड एवरी स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ताकि मैं ऐड कर रहा हूँ चाहे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये सब प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो जेईई में जो क्वेश्चन बनते हैं इस प्रॉपर्टीज पे बनते हैं, ये सभी को पता होना चाहिए। फिर देखिए टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 2 क्या है हमारा, अर्थमेटिक मीन है। क्या है, अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी इससे कनेक्टेड है। ठीक है, फिर देखिए हमारा टॉपिक नंबर 2 पढ़ते हैं हम। टॉपिक नंबर 2 बेसिकली हमारा क्या है, अर्थमेटिक मीन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एम बोलेंगे। एम भी बोल सकते हैं और इसको ए में भी लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, देखिए इफ ए, कैपिटल ए एंड बी आर इन एपी दे रखा है, तो इसका जो बीच का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ए को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा 2a, इसको इस तरफ भेजेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, a प्लस बी बाय 2 मिल जाएगी। ये बेसिकली अर्थमेटिक मीन निकल जाता है। ये एम बिटवीन ए एंड बी एनी नंबर्स, ये आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। फिर देखिए इसी का नेक्स्ट टॉपिक है जो इससे जुड़ा हुआ है, फिर क्या बोल रहा है, इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन किसके अंदर किए हुए हैं, ये स्मॉल ए और स्मॉल बी में किए हुए हैं। तो मान लीजिए वो स्मॉल ए स्मॉल बी में क्या इंसर्ट किए हुए हैं, एन एम इंसर्ट किए हुए हैं। तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये डैश, ये मेरा क्या हो गया, AN हो गया। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस बेसिकली जेईई में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कैसे निकालूंगा, जैसा कि यहाँ से लगा कि यहाँ तक कितने टर्म्स हैं, n टर्म है। अब इसमें a और b को भी अगर ये हमको गिवन वैल्यूज होगी तो इसको अगर अपन कंसिडर करें तो बेसिकली टर्म्स कितने हो जाएंगे, 2 टर्म इंक्रीज हो जाएंगे। तो बेसिकली हमको क्या मिल जाएगा, ये n प्लस 2 टर्म हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, जो कि लास्ट टर्म है। इन दोनों टर्म को हमको क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। जब भी हम क्या कर सकते हैं, a1 a2 a3 डैश an की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है ना। अब a प्लस an का फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको क्या मिल गया, n प्लस 1 इंटू डी, बी को ए को इधर भेज दिए तो क्या आ गया, b माइनस ए। तो कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, b माइनस ए अपॉन
n+1 आ गई। ये आप सभी बच्चों को क्या होनी चाहिए, ये फॉर्मूला डी का जो है कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला सबको लर्न होना चाहिए। इसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, सारी वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को A1 निकालना है, तो A1 AP का कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म बेसिकली हो जाएगा, तो इसमें D की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। और A2 हमारा क्या हो जाएगा, वैसे एक टर्म कॉमन D की वैल्यू 1 कम होती है, अब A2 क्या हो जाएगा, A+2D हो जाएगा। अब D की वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे, तो क्या आएगा, B-A/n+1 पुट कर लीजिए। तो जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, AN+A आ जाएगा, और फिर क्या है, B-A है, और डिनोमीटर में क्या है, n+1 है, तो A से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, AN+B मिल गया। अब आपको ये वाला फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप ओनली ये वाला फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, ताकि मैं उसके हेल्प से मैं सारी वैल्यू निकाल सकता हूँ, डैश डैश डैश। और आपको AN निकालना है, तो AN क्या आ जाएगा, A+ND। A की वैल्यू A खुद ही है, और D की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, B-A/n+1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, AN+A, और n को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, NB-AN, अपॉन में क्या आएगा, n+1 आ जाएगा। तो वैसे हमने कौन सी टर्म निकाल दी, n टर्म निकाल ली, अर्थमेटिक जो अर्थमेटिक मीन डाले हुए हैं किसके अंदर, A और B के बीच में, उसके लिए n की वैल्यू हमने क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो कितना आसान है। अब ये अगर आपको पता है तो इससे आप जेईई के क्वेश्चन क्या कर सकते हो, फास्टली कर सकते हो, ठीक है। फिर देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ठीक है ना, इसको हम 1 बाय 1 करते हैं। इसको हम इरेज कर लेते हैं, क्वेश्चन रीड करेंगे आप सभी। अब देखो बच्चों, इसमें बेसिकली क्या दे रखा है, ये अर्थमेटिक मीन का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये बेसिकली क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 11 AMs आर इंसर्टेड बिटवीन 28 एंड 10 दे रखा है। तो सॉल्यूशन नंबर 1 देखिए, तो नंबर क्या दे रखे हैं हमको, 28 और 10 दे रखा है। अब इसके बीच में कितने टर्म डाली गई है, 11, A1 A2 डैश 11 टर्म क्या की हुई है, इंसर्ट की हुई है AP की। देन फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल AM, हमको क्या बोला है, नंबर ऑफ इंटीग्रल AM पूछा है, तो उसकी कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखो बच्चों, इसमें बेसिकली जो D का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, B-A/n+1 होता है, ठीक है। D की वैल्यू क्या है आपके पास में, 10 है, और A की वैल्यू क्या है बेसिकली आपके पास में 28 है, अपॉन में क्या आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी है, 11 है, तो 11+1 आ जाएगा। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, -18/12 आ जाएगी। ये 6 की टेबल से कट रहा है, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया। इससे हमने क्या कर ली, D की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर ली। अब आप 1 बाय 1 टर्म निकाल सकते हैं, तो A1 टर्म तो होगी नहीं, क्योंकि A1 मेरा बेसिकली क्या होगा, A+B होगा। D की वैल्यू में क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, तो इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगी। तो ये A1 तो पॉसिबल नहीं होगा, बट A2 पॉसिबल होगा। A2 वैल्यू क्या आ जाएगी, A+2D, 2 से 2 कट जाएगा ये डिनोमीटर, तो इससे हमको क्या मिल जाएगी, इंटीग्रल वैल्यू मिल जाएगी। तो ये A2 मिल जाएगी, फिर हमको क्या मिलेगा, A4 मिलेगा, फिर A6 मिलेगा, फिर A8 मिलेगा। ऑड वाली टर्म होगी नहीं, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली क्या आ रहा है, D का जो मल्टीप्लिकेटिव है वो क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। तो ये 8 भी हो जाएगा, और फिर A10 भी हो जाएगा। तो टोटल टर्म कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो इसमें नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स कितनी आ जाएगी, 5 आएगी। ये बेसिकली क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है, और ये सिंगेज का एग्जाम्पल भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको भी अप्रोच करते हैं। ये भी सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। इसमें क्या दे रखा है आपको, नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, सॉल्यूशन नंबर 2, नंबर क्या दे रखा है, 1 और 31 दे रखा है। 1 और 31 के बीच में अर्थमेटिक मीन कितना इंसर्ट किया हुआ है, m अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया हुआ है। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये डैश डैश क्या हो गया, AM हो गया।
ये m अर्थमेटिक मीन क्या किए, इंसर्ट किए गए। और फिर ये आपको क्या पूछ रहा है, ठीक है ना, आपको क्या बोल रहा है, 7 टर्म a7 अपॉन m-1 टर्म का क्या दे रखा है आपको, रेशियो दे रखा है, 5/9 दे रखा है, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले आप डी की वैल्यू निकाल लीजिए। डी का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, b अपॉन n+1। बी की वैल्यू क्या दिख रही है, ये मेरी बी की वैल्यू हो गई, ये मेरे पास ए की वैल्यू हो गई, तो ये 31 - 1 हो गया। अपॉन में टर्म कितनी है, ये m है, m+1, ये मेरे पास डी की वैल्यू निकल चुकी है। ये आप क्या कर लीजिए, यूज़ करेंगे हम, a7 क्या हो जाएगा, a+7d हो जाएगा, ठीक है, अगर इसको टर्म को कंसिडर करेंगे तो, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था। फिर m-1 इंटू क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, इक्वल टू क्या है, 5/9 आ जाए, 9 है। अब ये सारी वैल्यू पुट कर लीजिए। a की वैल्यू बेसिकली हमारे पास में क्या है, 1 है। 7d की वैल्यू क्या है हमारे पास में, क्या आ गई, 31 में से 1 चला गया, कितना आ जाएगा, 30 अपॉन m+1 इक्वल टू क्या है, 5/9 है। फिर 1 प्लस m-1 और d की वैल्यू कितनी है, 30 अपॉन m+1 है। अब आप क्या कर लीजिए, एलसीएम कर लीजिए। तो एलसीएम करने पे डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास में क्या है, m+1, फिर 7 × 3 कितना हो जाएगा, 210 अपॉन में क्या आ जाएगा, m+1, फिर ये 30 × m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30m, और फिर 31 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, -30 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 5/9 आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास में क्या आएगा, m211, और फिर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 31m, और ये कितना आ जाएगा, -29 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/9 आ जाएगा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 9m प्लस 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, ठीक है। फिर इसको 31 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 × 1 = 5, 5 से 15 m, फिर 5 × 9 = 29 की टेबल 5 टाइम बोलेंगे कितना आएगा, 145 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं। 155 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास में, 146m बच जाएगा। इसको हम इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का होके कितना आ जाएगा, 11899 प्लस 145 आ जाएगा, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 146m, इसमें से 1 इसमें ऐड किया कितना आएगा, 1900 आ जाएगा, 1900 और 100 कितना हो जाएगा, 2044 आ जाएगा बेसिकली। तो बेसिकली 2044 में हम 146 क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो 2 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, 10 2 2, और ये कितना आ जाएगा, 7 और 3, फिर ये किसकी टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, सीधे 73 से उड़ा देते हैं, तो कितना आएगा, 1 टाइम जाएगा, पीछे कितना बच गया, 27 29 इंटू 2 बच गया। और फिर 73 की टेबल हम क्या करेंगे, 4 टाइम बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग इसके नियरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि 7 4 कितना होता है, 28 होता है, ये 29, तो बिल्कुल एकदम परफेक्टली आएगा। तो m की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, 14 आएगी। तो कितना आसानी से निकाल लिया, ठीक है, आसान था क्वेश्चन बेसिकली। फिर देखिए आप कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो क्या है, बेसिकली इसमें आपको डिग्री निकालने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, डिग्री निकालने के लिए बोल रहा है, और आपको एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, 1 + x, और फिर 1 + x⁶, 1 + x⁻11 डैश 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 1 + x क्या आ जाएगा, 101 आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको फाइंड द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन निकालना है। क्या निकालना है, डिग्री निकालनी है। तो बेसिकली इसकी डिग्री निकालनी है, x⁻1 है, ये जो x की पावर होती है उसी को डिग्री बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो अगर डिग्री की बात करें तो ये इसकी डिग्री 1 हो गई, इसकी डिग्री क्या हो गई 6, इसकी डिग्री क्या हो गई 11 डैश डैश
101 है, बीच बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है 5 का आ रहा है, इट मीन्स ये AP है। अगर ये AP है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एन टर्म निकाल सकते हैं, जो भी ये टर्म है बेसिकली कौन सा टर्म है वो निकाल सकते हैं। तो लास्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म हमारा ये हो गया, और अभी टर्म मेरे पास कितने हैं वो पता नहीं, वही तो फाइंड आउट करना है। ये इंटू 5 हो गया, 1 को इधर भेजो, कितना आ गया 100, तो n-1 इंटू 5 आ गया, ये काटा तो 20 आ गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 21 आ गई। अब बेसिकली आपको क्या करना है, ये पावर क्या होगी प्लस होगी, अब ये पावर कितनी होगी वो हमको कैलकुलेट करनी है, ये पूछ रहा है। तो इसमें बेसिकली आपको Sn निकालना होगा, तो Sn21 क्या हो जाएगा, बेसिकली क्या आ जाएगा 21/2 फर्स्ट n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास में क्या आएगा 101 आ जाएगा, तो 21/2 इंटू 102, ये काटा 51 आ गया, 51 की टेबल 1 टाइम बोली तो कैरी क्या आ गया 5, 51 की टेबल 2 टाइम बोली तो 102 और 5 कितना हो जाएगा 107 आ जाएगा। तो इनकी फाइनल डिग्री क्या आ जाएगी, बेसिकली 107 आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन बेसिकली आपको जेईई में पूछा गया है, ठीक है। फिर एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन में बेसिकली क्या दे रखा है आपको, फाइंड द फर्स्ट 24 टर्म्स का हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो आपको क्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक एपी दे रखी है, बेसिकली क्या है A1 A2 A3 डैश 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 एपी दे रखी है। अब आपको दे रखा है कि कंडीशन दे रखी है A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 दे रखा है, ठीक है। इसका जो सम दे रखा है आपको वो कितना दे रखा है 225 दे रखा है, ठीक है। और आपको सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स निकालना है बेसिकली। तो कैसे निकालेंगे, अब इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, इसको शॉर्टकट क्या है बेसिकली, अगर इसका और इसका सम कितना आ रहा है, इन टर्म्स का सम n की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ 24 है, 24 और 1 कितना है 25 हो रहा है, ये भी 25 हो रहा है, ये भी 25 हो रहा है। इट मीन्स इन सब की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, सेम होगी। ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो क्या आएगा A1 थ्राइस हो जाएगी, क्योंकि 1 2 और 3 है तो थ्राइस हो जाएगी। इन सब की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी मिल गई हमको 225 मिल गई। तो A1 प्लस A24 इक्वल टू क्या मिल गया 225 अपॉन क्या मिल गया 3 मिल गया, ठीक है। अब आपको फर्स्ट 24 का टर्म का सम पूछा है, S24 पूछा है आपको, तो क्या आ जाएगा 24/2 फिर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आएगा बेसिकली। अब लास्ट टर्म बेसिकली कितना है 24 है, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 12 आ गया, और इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 225 अपॉन में क्या है 3, इसको इससे काटा 3 4 जा 12, तो 225 का डबल कितना होता है 450, 450 का डबल कितना हो जाएगा 900। तो आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये बेसिकली जो मैंने आज 3 टॉपिक कवर किए हैं, ये इससे हमारी क्या हो गई है एपी पूरी की पूरी क्या हो गई है कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो हम वीडियो लेंगे पार्ट नंबर 3 लेंगे सीक्वेंस सीरीज का, उसमें हम जीपी लेंगे, ठीक है। फिर जीपी कराई जाएगी, फिर एचपी कराई जाएगी, फिर एजीपी करवाई जाएगी, 1 बाय 1 कराई जाएगी, ठीक है। अगर आप मुझे को मोटिवेट करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपको और अच्छे से एक एक चीज़ पढ़ा सकूं और मैं खुद मोटिवेट हो सकूं, ठीक है। तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू बच्चों।